जय हिंद बच्चों। मैथ16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों कल वाले वीडियो में हमने इस 6.3 की जो भी दो पढ़ने थी उसके बारे में अध्ययन किया था। आज बच्चों इस प्रश्नावली के हम उदाहरण शुरू करेंगे। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ16 के चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, जो बेल आइकन वाला घंटा उसे अवश्य प्रेस करना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं, सभी बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। देखिए बच्चों उदाहरण 3, क्योंकि इससे पहले जो उदाहरण 2 थे वो पिछले प्रश्नावली के थे, तो आप उदाहरण 1 भी लगा सकते हो या फिर इसे 3 लगा सकते हो। तो हम 1 लगा लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी 6.3 प्रश्नावली है हमारी। जो आगे की जो प्रश्नावली थी बाकी सभी हटके अब आपकी नई वाली बुक में केवल 6.3 ही तक 3 ही प्रश्नावली है, 6.1, 6.2 और 6.3। यही हमें पढ़ना है हमारी 6.3 की प्रश्नावली। फिर इसको पढ़ने के बाद यह प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। देखिए यदि पी क्यू समांतर आर एस की, कौन सी ये रही पी क्यू, ये वाली समांतर किसकी, आर एस की, ये बात आपको दी गई है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर की। ये हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या है, समरूप है। समरूप सिद्ध करेंगे। तो समरूपता का गुण मैंने आपको बताया था कि दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात और उसके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो त्रिभुज अपना आप ही हो जाएंगे। इन दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन आप क्या कर दोगे, लागू कर दोगे, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया आपको दिया है कि पी क्यू समांतर है आर एस के। ठीक है, सिद्ध क्या करना आपको, सिद्ध करना है बच्चों, आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर। हमें ये सिद्ध करना है। तो हल में क्या लिखेंगे हम, अब देखिए यहां से आपको समरूप सिद्ध करना है। तब यहां से देखिए बच्चों हम क्या लिखेंगे, पी क्यू समांतर आर एस के, क्योंकि दिया है। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनसे बनने वाले एकांतर कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। जब आप देखिए जब दो रेखाएं समांतर होती है, उससे कोई तीसरी रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे आपको देखिए मैं थोड़ा सा समझाता हूं, इसे आपको देखो, जैसे इस थोड़ी सी रेखा को ऊपर की तरफ बढ़ाइए आप, इस तरह, इसको नीचे की तरफ, और इसको भी थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ाइए। एक और समझाने के लिए बता रहा हूं। अब देखिए ये दोनों समांतर रेखा हो गई क्या, और इसको एक तीसरी रेखा काट ली, क्रॉस करी, इसका मतलब इनसे बनने वाले एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हो कोण पी, ये एकांतर कोण है, तो ये वाला किस कोण के बराबर है, एस के। तो यहां से आप लिख सकते हो कोण पी बराबर है कोण एस के, लिख सकते हो एकांतर कोण है कि नहीं है, एकांतर कोण है। दूसरा आप लिख सकते हो कोण आर बराबर, कोण क्यू बराबर किसके, कोण आर के, कोण क्यू बराबर है कोण आर की। तो ये भी क्या है, एकांतर कोण है। दूसरा वाला आप सिद्ध कर सकते हो, ये वाला कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। क्यों कि शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप लिख सकते हो कोण क्यू ओ पी बराबर है कोण एस ओ आर की, कोण एस ओ आर की। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अब हमने देखो तीन कोण क्या कर दिए हैं, सिद्ध कर दिए हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो यहां से आप लिख सकते हो त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर की। किस नियम से, तो आप उसका एस 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 समरूपता, एस एस समरूपता से हो गया। बस कितना आसान था। बस आपको क्या करना है, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि कोई तीसरी रेखा देखो
क्रॉस करिए, काट रही है, तो उसके बनने वाले एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यहाँ तो हमारे पास एकांतर और शीर्षा वियुक्त दोनों बन रहे हैं, क्योंकि दो रेखाएं क्रॉस कर रही है, तो दो रेखाओं को क्रॉस करने से क्या बनता है, शीर्षा वियुक्त बनता है और एकांतर कोण बनते हैं। उनको हमने बराबर कर दिया, तो हमारे पास दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो गए। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला उदाहरण करते हैं। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन, अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 2। कौन है, उदाहरण नंबर 2। तो देखिए, यहां निकालना कोण P का मान ज्ञात कीजिए। किसका निकालना, कोण P। आपको इस कोण का मान निकालना है। यहां हमें कोणों के मान दे रखे हैं। ये कोण कितना 80 डिग्री है और ये वाला कोण कितना है 60 डिग्री है। हमें इस वाले कोण का मान निकालना है। तो बच्चों, जब भी आपको ऐसा दे रखा तो आप एक ही है तरीके से आप इसकी क्या निकाल सकते, उत्तर निकाल सकते हो, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों का अगर क्या कर दो, आप समरूप सिद्ध कर दो, तो ये आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, इस कोण का मान निकाल सकते हो। क्योंकि समरूप कर देंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इनके कोण संगत कोण भी क्या बराबर है। उस हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से P का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहां से क्या कर सकते हो, इनको समझते हो, आप करोगे त्रिभुज ABC में, ABC और त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज PQR में आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि AB ये अनुपात लेके देख लो, अगर ये बराबर आ जाता तो त्रिभुज सर्वांग समझता नहीं है। AB ये किसके समान है, देखो AB समान है इस PQR के, देखो इधर देखो ये वाली, तो ये क्या है QR बराबर, यहां से BC देखो, ये BC किसके है, इस वाली भुजा PQ के, और इधर वाली AC किसके बराबर है, इस PR के। यहां से ले लीजिए, AB का मान कितना हमारे पास 3.8, QR का मान कितना है 7.6, और इधर PC का मान है 6, PQ का मान 12, AC का मान है 3√3, ठीक है, और यहाँ PR का मान कितना है 6√3। तो क्या रूट से तो ये कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। यहाँ से पॉइंट से पॉइंट उठाएंगे, 38 एकम 38, 38 दूनी 176, तो यहाँ से आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब देखो तीनों ही भुजाओं का अनुपात क्या आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब तीनों भुजा का अनुपात अगर बराबर है तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो गए। अगर आप इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात अगर बराबर कर देते हो तो दोनों त्रिभुज अपना भी समरूप हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। जब समरूप हो गया, अब समरूप हो गया इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपने क्या कर दिया है, समरूप किस नियम से, भुजा 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 से, एस समरूपता से कर दिया है ना, समरूपता से, क्योंकि हमने तीनों ही भुजाएं देखो बराबर आ गए ना, 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या बराबर है। तो आप यहां से लिख सकते हो कोण C बराबर है कोण P के। क्यों ऐसा क्यों लिख सकते हो आप, कि लिख सकते हो समरूप त्रिभुजों के कोण, समरूप त्रिभुज में कोण इसलिए बराबर हो सकते हैं। समरूप त्रिभुज होगी इसका मतलब उसके संगत कोण टकराव भी बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब समरूप त्रिभुज, इसलिए समरूप त्रिभुजों के कोण है। अब यहां से देखिए, अब यहां तक हमने कर तो लिया, अब इस P का मान कैसे निकाले। तो आपने पढ़ा दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से आप लोग त्रिभुज ABC में आप क्या लिख सकते हो, यहां से क्या लिख सकते हो, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180। कौन से त्रिभुजों के योग गुणन से पढ़ सकते हो, कौन से त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म से। गुणधर्म आप जानते हो ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म से आप कह सकते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब यहां से देखो, आपको तो C किसका, यहां से ABC को उधर भेज दो, क्योंकि हम यहां से देखो क्यों कि यहां पता हमें C बराबर P है, तो C के यहां में C को रोके बाकी इधर भेजेंगे। तो कोण C बराबर 180 माइनस कोण A माइनस कोण B।
यहां से सी का मान देखो, यहां से कितना है पी, तो यहां लिख सकते हो पी बराबर 180 माइनस, देखो कोण ए का मान कितना हमारे पास 80, कोण बी का मान कितना है 60, तो यहां से आएगा कोण पी बराबर 80 और 60 कितना हो गया 140, 180 में से 140 घटाएगा तो कितना आएगा 40 डिग्री, तो आपका पी का मान कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 डिग्री, इसका मतलब ये आपका कोण कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। ऐसे सिद्ध करना आपको, पहले क्या करना है, दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे हम समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप सिद्ध करने के लिए हमें इन भुजाओं का अनुपात दे रखा है, अगर इन भुजाओं का अनुपात हमारे पास अगर बराबर आ जाता है, अगर इन भुजाओं का अनुपात अगर हमारे पास बराबर आ जाता है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो देखो इन भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो समरूप हो गए इसका मतलब प्रत्येक संगत कोण इसके बराबर है, यहाँ से संगत कोण बराबर कर दिया। और हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से हमने पी का मान निकाल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। इसका स्क्रीनशॉट दीजिए, फिर अगला उदाहरण करते हैं। चलो बच्चों अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 3, ओ ए डैश ओ बी बराबर है ओ डैश ओ डी के, मतलब बराबर है, तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण सी के और कोण बी बराबर कोण डी के, ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है वो हम लिखेंगे, क्या लिखें, कोण एओ डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी, ठीक है। यहां से आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि आप इस वाले को, इस ओसी को इधर भेजो, ओबी को इधर, तो यहां जाएगा ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ डी बटे ओ बी, ऐसे लिख सकते हो। इनको समीकरण नंबर दे दीजिए आप एक। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, कोण ए बराबर है कोण सी के और दूसरा कोण बी बराबर है कोण डी के, कोण ए बराबर कोण सी के ये वाला और कोण डी बराबर कोण बी के, तो आसानी से हो जाएगा। जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप सिद्ध हो जाएंगे, तो इसका प्रत्येक कोण क्या होता है बराबर होता है, संगत कोण बराबर होते हैं, हम ये सिद्ध कर देंगे। यहां से हम देखिए हल में लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ डी बटे ओ बी, कौन सा ओ ए बटे ओ सी ये वाली, इसकी ओ ए भुजा और इसकी ओ सी, ये त्रिभुज दो है देखो यहां से, तो इसकी ओ ए होगी और इसकी ओ सी, एक भुजा होगी क्या, दूसरी क्या देगी ओडी, ये ओडी रही और इसकी क्या है बीओ, दो भुजा होगी क्या, मतलब हमने दो भुजाएं तो बराबर कर दिए। एक देखो यहां से आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला सीसा भी कोण है क्या, तो यहां से आप लिख सकते हो कोण क्या डी ए ओ डी बराबर है कोण किसी बी ओ सी के, कोण बी ओ सी के आप लिख सकते हो शीर्षाभिमुख कोण। हमने दो भुजाएं तो यहां बराबर कर दी है और यहां पे क्या कर दिया है शीर्षाभिमुख कोण बराबर कर दिए हैं, इसका मतलब क्या हो गया ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं, कौन से कोण भुजा से हम कह समरूपता से हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, तो यहां से आप लिख सकते हो अतः त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है ये वाला, आप यहां लिख सकते हो त्रिभुज, यहां लिख भी दीजिए त्रिभुज, यहां मैंने लिखा दिया त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी, ठीक है। ये वाले आप ये स्टेप याद रखना, तो यहां से त्रिभुज ए ओ डी समरूप है त्रिभुज बी ओ सी के, कौन से एस ए एस समरूपता से। जब ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो गए हैं, जब दो त्रिभुज क्या हो जाते हैं समरूप हो जाते हैं, इसका मतलब इसका प्रत्येक कोण अपना भी बराबर हो जाता है, तो यहां से आप लिख सकते हो कि कोण ए बराबर है कोण सी के और कोण बी बराबर है कोण डी के, क्यों आप लिख सकते हो समरूप त्रिभुजों के कोण, समरूप त्रिभुजों के कोण इसलिए दोनों बराबर होंगे, बस यही सिद्ध करना था। बिल्कुल आसान है, बस आपको तो ध्यान रखना है कि समरूप त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए, फिर आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। और आप
ये देखोगे कि वो कंडीशन कहां लागू हो रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान था, तो इसको भी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, उदाहरण नंबर 4। 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ये बल्ब लगा खंबा है, जैसे मैं यहाँ बल्ब सा लगा देता हूं ताकि आपको ऐसा लगे, ऐसे बल्ब लगा एक खंबा है, इसके आधार से, कौन से इसके आधार से वो लड़की क्या करी है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। माता जी वो लड़की यहाँ पे है, मैंने तो आपको डायग्राम पहले बना रखा है, लड़की यहाँ पे है, वो कितने मीटर की स्पीड से चल रही है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है, ये जो बल्ब है, ये बल्ब इसकी ऊंचाई कितनी है, 3.6, क्या दे रखा है मीटर में, 3.6, ये मीटर सेंटीमीटर नहीं है बच्चों, ये मीटर है, तो आप क्या करोगे, मीटर, क्या मीटर है। और यहां से आगे बोला है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां लड़की की लंबाई कितनी दे रखी है, ये लड़की कितनी है, 90 सेंटीमीटर क्या है इसकी लंबाई है। और यहां से आपको क्या निकालना, जो बल्ब की जो लड़की की छाया पड़ रही है ना, ऐसे ये छाया बतानी है यहां से यहां तक की, कि ये वाली छाया, जो छाया की दूरी है ये कितनी है, ये हमें बतानी है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करना है, देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो इस लड़की के द्वारा एक त्रिभुज बन रहा है और एक बड़े वाला त्रिभुज बन रहा है। इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कर दे, समरूप सिद्ध कर दे, तो आसानी से हमारा काम हो सकता है। तो सबसे पहले हमें जो दिया वो लिखेंगे हम, यहां से देखो, यहां से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हल में लिख लो, यहाँ कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट दिया दाया नहीं लिखना है आपको। जैसे हल में क्या लिखना है, आपको दिया गया है, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे देखो, ए बी, ए बी यहां से कितना है, 3.6 मीटर है। ठीक है, दूसरा आपको बीसी, ये बीसी कितना है, 90 सेंटीमीटर है। तो बच्चों देखो ये मीटर में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे इसमें, तो जैसे आप 100 का भाग लगाओगे तो मीटर में बदलेगा 0.9 मीटर, ये वाला हो गया। दूसरी बात, आपको कुछ दे रखा क्या, कुछ नहीं दे रखा। अब यहां से देखो आपको क्या निकालना है, यहां से इस, ये मैंने क्या लिखा है, डी है, ये डी है। देखो आगे आपको कहा गया कि 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई में, तो 4 सेकंड बाद में उस लड़की की छाया की लंबाई, देखो 4 सेकंड के बाद में, तो 4 सेकंड यहां से यहां तक उसको कितने मिनट लगते हैं, 4 सेकंड लगती हैं। 4 सेकंड, उसके बाद में बताना कि उसकी छाया की लंबाई कितनी है। इसका मतलब हमारे पास क्या चाल है और समय है, तो यहां तक कि हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं बीडी की। तो यहां से आप निकालोगे बीडी की दूरी, बीडी की दूरी निकालोगे तो आप जानते हो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल आपके पास है कितनी है, 1.2 गुणा समय कितना है, 4, तो ये आ गया आपके पास 4.8 मीटर। तो आपके पास बीडी की यहां से यहां तक आपने क्या निकाल दी, दूरी निकाल दी, बीडी की कितनी है, 4.8 मीटर। अब बस आपको डायरेक्ट क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज कौन सा है, सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई। अब यहां से आप देखिए, ये वाला कोण बी और कोण डी दोनों आपको दिखाई दे, तो 90 डिग्री है क्या, तो यहां से आप लिख सकते हो कोण बी और कोण डी क्या है, समकोण है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, कोण ई बराबर कोण ई, देखो दोनों में कोण ई वनिष्ठ आ रहा है क्या, तो यहां से आप लिख सकते हो कोण ई बराबर कोण ई। तो कोण ई बराबर कोण ई, तो क्या लिख सकते हो आप, समान कोण है, या आप कह सकते हो वनिष्ठ कोण है, ये भी लिख सकते हैं, या लिखेंगे समान कोण है। अब देखो, अब हम क्या लिख सकते हैं, कोण कोण समरूपता से ये लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से हम लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या समरूप है। तो आप त्रिभुज लिखोगे ए बी सी समरूप है त्रिभुज सी डी ई के, कौन से से, कोण कोण समरूपता से। अब कोण कोण समरूपता से आपने दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया है,
क्या समरूप सिद्ध कर दिया, तो समरूप सिद्ध हो गया, इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात भी क्या है, बराबर है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, ए बी बटे क्या लिख सकते हो, ये वाला, ये इसके संगत कौन सी भुजा, ये वाली भुजा है सी डी, बराबर आप क्या लिख सकते हो, ये टोटल देखो, ये टोटल कितनी हमारी बीई, इसके संगत भुजा कौन सी है, ये वाली डीई, ये डी है ना। तो यहां से आप देखो ये हमारे पास आ गया। अब यहां से हम क्या निकाल देंगे, इस डी का मान आसानी से निकाल देंगे, ठीक है। तो डी का मान यहां से कैसे निकालोगे, आप यहां मान लो, यहां से कहीं मान लेते हैं, मैं इधर मान लेता हूं, आप माना, यहां से देखो, यहां से हम लिखेंगे लड़की की छाया की लंबाई क्या है, लड़की की छाया की लंबाई क्या है, डीई है, अतः माना डीई बराबर एक्स मीटर है। तो यहां से यहां तक की दूरी हमने क्या मान ली, एक्स मीटर मान ली। तो यहां से आप मान रखो, तो यहां से आप मान रखोगे तो ए बी का मान आपके पास कितना है, 3.6। सी डी कौन सा हमारा, सी डी ये वाला, तो ये हमारे पास कितना है, सी डी 0.9। आगे देखो इसके बाद में हमें क्या निकालना है, कौन सा है, बीई। बीई टोटल देखो बच्चों 4.8 तो यहां तक की है और अक्स यहां तक की, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 4.8 प्लस अक्स हो जाएगी, बटे में क्या है हमारे पास डीई, ये वाले डीई, तो ये कितने हमारे पास अक्स है। तो यहां से देखो, यहां से पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो गया क्या, तो यहां से आपके पास कितना बचा, मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूं, एक बार यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए आप, तो डायग्राम को मिटा देता हूं अब मैं। तो यहां से आप देखिए क्या आएगा आपके पास, यहां से पॉइंट हटा दिया मैंने, तो 36/9 बराबर 4.8 प्लस अक्स बटे एक्स, तो ये हो गया 9 चौक 36, 4 बराबर 4.8 प्लस अक्स बटे एक्स, तो यहां से एक लगाएंगे, ये इधर आ जाएगा इसके पास, तो ये हो गया 4 गुणा अक्स बराबर 4.8 प्लस एक्स, तो यहाँ हो गया 4x, इस अक्स को इधर जाएंगे तो माइनस एक्स बराबर 4.8, तो ये हो गया 3x बराबर 4.8 और x बराबर हो जाएगा 4.8 बटे 3, तो यहां से आप काटोगे तो कितना आएगा 1.6, तो x बराबर आ गया 1.6 मीटर। तो यहां से आप लिखोगे तो आप लिख सकते हो लड़की की छाया की लंबाई कितनी है, 1.6 मीटर है। ऐसे निकालना है, बिल्कुल आसान था। सबसे पहले हमें जो दिया गया तो वही तो लिखा है, जो मीटर में था उसको मीटर में रखा है, जो सेंटीमीटर में था उसको मीटर में बदल दिया है। उसके बाद में क्या करना है, आप उन दोनों त्रिभुज जो डायग्राम थे दोनों को हमने समरूप सिद्ध कर, समरूप सिद्ध करने के बाद आप जानते हो कि त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, वहां से भुजाओं का अनुपात बराबर करके जो भी भुजा का मान दे रखा उससे हम हल कर दिया। ये भी आपको अच्छे समझ में आएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला उदाहरण करते हैं बच्चों। तो चलो बच्चों अगला उदाहरण देखें, उदाहरण नंबर 5 क्या लिखा है, सीएम और आरएन, क्या लिखा है, सीएम और आरएन क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। देखो त्रिभुज क्या है, ए बी सी, इसकी माध्यिका कौन है, सीएम, त्रिभुज कौन है, पी क्यू आर है, इसकी माध्यिका कौन है, एन, आर एन हो गया, ठीक है। यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांग समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एएमसी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के। दूसरा सीएम बटे आर एन बराबर ए बी बटे पी क्यू के। तीसरा आपको सिद्ध करना त्रिभुज सी एम बी समरूप है त्रिभुज आर एन क्यू के। ये तीन चीजें हमें सिद्ध करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो भी दिया है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको हल करते हैं। तो हमें दिया है, क्या दिया आपको, आपको दिया है कि सी एम और आर एन त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं है, क्या है, माध्यिकाएं है। पहली बात ये दे रखी, दूसरी बात आपको क्या दे रखी है कि आपको कहा कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज
पी क्यू आर की, इसको समीकरण नंबर हम दे देते हैं 1। अब देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना बच्चों आपको पॉइंट नंबर 1 आपको क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR की, पहला ये सिद्ध करना है। दूसरा आपको सिद्ध करना है कि CM/RN बराबर है AB/PQ के। तीसरा आपको सिद्ध करना है कि यहां पे त्रिभुज CMB समरूप है त्रिभुज RNQ की। ये 3 हमें कंडीशन सिद्ध करनी है, बाकी देख लो। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल। हल में हम पहली कंडीशन में क्या लिखेंगे, पहले हम इन बड़े वाले त्रिभुज को क्या कर देते हैं, समरूप सिद्ध कर देंगे, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है, इस दिया हुआ से सिद्ध कर देंगे तो हमारे बहुत कैलकुलेशन करने में, मतलब जो भी हम काम करेंगे ना इसमें समरूप, उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आसानी से कर लेंगे। तो यहां से आप लिखोगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमें दिया है। और जब ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भाग का अनुपात और संगत कोण बराबर हो गए। तो यहां से आप लिख सकते हो ये वाली AC बराबर किसके है, PR के। आप लिख सकते हो AB किसके है, PQ के। दूसरा आप लिख सकते हो ये BC है किसके, इसके QR के। इसको क्या दे सकते हो आप, समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। दूसरी बात यहां लिख सकते हो, और आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि कोण C बराबर है कोण R के, ठीक है। और लिख सकते हो कोण A बराबर है कोण P के। और आप लिख सकते हो कोण B बराबर है कोण Q के। इसे समीकरण नंबर देना चाहो तो आप दे सकते हो 3। ये टोटल समीकरण है, इसको मैंने समीकरण नंबर दे दिया 3। अब देखिए यहां से आपको क्या क्या सिद्ध करना है, अब एक एक स्टेप सिद्ध करते चलेंगे। पहले पॉइंट पे आप सिद्ध करके चलना है कि त्रिभुज कौन सा, पहला त्रिभुज AMC, ठीक है। और त्रिभुज कौन सा सिद्ध करना आपको, त्रिभुज PNR, ये वाला सिद्ध करना है। तो देखो कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कौन सा त्रिभुज है AMC, एक तो ये वाला है, दूसरा कौन सा है PNR, दूसरा ये वाला है। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करना। तो देखो कैसे। अब बच्चों यहां से हमारे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिसमें माध्यिका है, ये वाला AN है, इस टोटल का क्या है, आधा भाग क्या। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, जो AM है वो इस टोटल, कौन टोटल, देखो यहां से AB, इसे AB का क्या है, आधा भाग है क्या, देखो ये वाला माध्यिका, ये वाला भाग और ये वाला भाग आधा भाग है क्या, इसका आधा भाग है तो ये वाला, इस टोटल का ये हो गया। दूसरी आप लिख सकते हो, इसे समीकरण नंबर दे दीजिए 4। दूसरा आप लिख सकते हो इधर वाले त्रिभुज में, इधर वाले में देखिए आप, ये PN इस टोटल की आधी भाग है किसकी, 1/2 इस PQ की। तो इसे समीकरण नंबर दे दीजिए आप 5। देखिए ध्यान से, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये टोटल, ये AM है, इस टोटल का आधा भाग है, माध्यिका है क्या। तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखो CM व NR त्रिभुजों की माध्यिकाएं हैं, और माध्यिकाएं तो आप क्या करोगे, यहां से समीकरण 4 भाग समीकरण 5 करोगे बच्चों। जैसे करोगे तो यहां से आएगा AM/PN बराबर होगा 1/2 AB/1/2 PQ। तो यहां से 1/2 से 1/2 कट गया, तो आपके पास क्या आया, AM/PN बराबर AB/PQ, ये वाला आ गया। आपके पास कौन आ गया, AM AB, ये टोटल आ गया ना। यहां से आप देखिए समीकरण हमारे पास 1 है, इसकी तुलना कीजिए। आप तुलना करोगे तो यहां से क्या लिख सकते हो आप, ये वाला AB के स्थान पे ये वाला भाग लिख सकते हो, क्योंकि ये बराबर है। तो आप क्या करोगे, इसे समीकरण नंबर आप देना चाहो तो इसे 6 दे सकते हो,
कौन सा 6। तो यहां हम 6 देंगे तो यहां से देखो बच्चों, अब यहां हमारे पास जगह तो है नहीं, थोड़ी जगह की क्या है, शॉर्टेज आ गई यहाँ पे। तो जगह की शॉर्टेज है तो यहां से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हो, यहां तक एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर हम करते हैं। और स्क्रीनशॉट लीजिए आप एक बार। हाँ तो यहां से देखिए आप, यहां से आपको क्या करना है, यहां से मैं क्या करता हूं, जो भी हमें दिया गया ना सारे को मिटा देता हूं मैं। दिया है पर्सन, अब पर्सन की आवश्यकता थोड़ी है आपको, तो पर्सन की आवश्यकता नहीं है हमारे पास, जो भी हमने लिख रखा वो सब है हमारे पास। तो मैं इधर साइड में लिख देता हूं इसको, यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ पे इधर देख लेना, ठीक है। मैं यहां से लिखता हूं कौन सा, ये समीकरण नंबर 6 है ना, समीकरण 6 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। यहां से लिखेंगे समीकरण 6 व समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 6 की तुलना। तो यहां से आप तुलना करोगे तो आपको पास क्या मिलेगा, ये देखो। अब ए बी बटे पी क्यू के स्थान पे क्या लिख सकते हो आप, यहां से लिख सकते हो ए सी बटे पी आर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से ए एम बटे पी एन। तो आप किसका मतलब, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर कर दिया आपने, ये वाला इसके बराबर कर दिया। अब आप दो भुजाएं तो बराबर कर दी, आपको एक और चाहिए, और क्या कर सकते हो आप, यहां से कोण देखो, ए एम सी बराबर है किसके, पी एन आर के, कोण पी एन आर के। आप लिख सकते हो 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, किस पे है 90 डिग्री पे बच्चों, ये क्योंकि एकदम मध्य में दे रखा है, क्योंकि एकदम मध्य में, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, क्योंकि डायग्राम हमें दे रखा बुक में, इसने एकदम मध्य में दे रखा, इसका मतलब ये 90 डिग्री है एकदम सीधा, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो आपने दो भुजाएं कोण क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो आप लिख सकते हो अतः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हमारे पास, ये रहा ए एम सी समरूप है त्रिभुज किसके, त्रिभुज पी एन आर के। कौन से नियम से किया आपने, तो लिखा एस ए एस समरूपता, इसी से सिद्ध किया है, एस ए एस समरूपता से आपने क्या कर दिया, इसे सिद्ध कर दिया। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों, यहां तक हमारा पहला पार्ट तो क्या हो गया, पूरा हो गया है, हमने एक तो कर दिया है पहला। अब दूसरा देखो कैसे करना, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरा को करते हैं। तो देखिए अब दूसरे को सिद्ध करते हैं, तो यहां से देखो हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो इसको मैं मिटा दूं, तो चलो मिटा देता हूं। तो अब ये वाला भाग आपको आवश्यकता नहीं है जो हमने सिद्ध किया है, अब हम दूसरा भाग सिद्ध करेंगे यहां से। तो अब यहां से दूसरा भाग सिद्ध करते हैं, कौन सा भाग हमारा दूसरा, ये वाला सिद्ध करना है। तो ये वाला सिद्ध करने के लिए हम यहां से लिख सकते हैं त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर की, हमने सिद्ध किया है, आपने सिद्ध किया है ना अभी। तो अब सिद्ध किए दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं तो आप जानते हैं अच्छे से बराबर है, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, क्या होगी कि नहीं होगी, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, समरूप सिद्ध है ना। अगर त्रिभुज समरूप सिद्ध है तो आपको सिद्ध क्या करके लाना, सीएम बटे आर एन, कौन सा सीएम बटे आर एन, ये तो सिद्ध करना है ना, ये तो सिद्ध करके लाना है। तो आपको देखो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो देखो एसी बटे क्या लिख सकते हो, इसका पी आर, और इसका क्या लिख सकते हो, ये वाला आप ले सकते हो सी एम बटे ले सकते हो आर एन, एक ही बात है, आई की बात है। अब एम सी लिखो या सी एम, बात दोनों बच्चों एक ही बात है, दोनों ही सही है। अब यहां से देखिए इसको समीकरण नंबर आप क्या दे देते हैं, हमने कितना दिया था, समीकरण नंबर शायद 6 दिया था, कितना दिया था 6 था या 7 जो भी है, हम इसे 7 दे देते हैं। अब देख लेना समीकरण कितना दिया है, हमने मिटा दिया ना, तो उसे देख लेना। अब देखो यहां से समीकरण 7 और हम किससे करेंगे, समीकरण 2 की क्या करेंगे, यहां से तुलना करेंगे, क्या करेंगे तुलना। तो यहां से करेंगे समीकरण 7 व समीकरण कौन सा है 2 की तुलना। तो यहां से तुलना करोगे तो यहां से आपके पास है सी एम बटे आर एन बराबर होगा, देखो किसके, ये किसके बराबर है, एसी बटे पी आर, ये रहा एसी, किसके बराबर है ए बी के, तो आप लिख सकते हो ए बी बटे पी क्यू,
क्या आपको यही तो सिद्ध करना था? नहीं, तो ये तो सिद्ध करना था आपको, CN बटे RN AB बटे PQ। तो ये वाला भी हमारा सिद्ध हो गया, इसको भी आप लिख सकते हो, इतनी सिद्धम लिख सकते हो ना। ये हमारा दूसरा सिद्ध हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम तीसरे भाग को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए तीसरे भाग को कैसे सिद्ध करते हैं। तो ये वाला हो गया। अब देखिए तीसरे भाग को, बात रही हमारे तीसरे भाग में क्या है, यहां को करना त्रिभुज CMB और करना है त्रिभुज PNQ। बिल्कुल जैसे हमने इस पहले भाग को सिद्ध किया वैसे दूसरे भाग को सिद्ध करेंगे। तो आप यहां से देखिए, ये MB जो हमारे पास है, MB ये टोटल है क्या इस AB की, तो यहां से आप लिख सकते हैं 1/2 AB। समीकरण नंबर इसे 8 दे दीजिए। दूसरा ये NQ कौन सा है, NQ किसका, इस टोटल भाग का आधा है, तो आप लिख सकते हो PQ। इसे समीकरण नंबर 8 दे दीजिए। 9, समीकरण नंबर 9। तो यहां से आप करोगे समीकरण 8 भाग समीकरण 9। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, MB बटे NQ बराबर 1/2 AB बटे 1/2 PQ। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो यहां से आपके पास क्या आया, MB बटे NQ। ठीक है, बराबर में क्या आया, AB बटे PQ। इसे समीकरण नंबर दे दीजिए आप 10। यहां से देखिए समीकरण 10 और समीकरण 2 की क्या करोगे, तुलना करोगे। तो यहां से लिखोगे समीकरण 10 व समीकरण 2 की तुलना। तो यहां से 2 की तुलना करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, देखो यहां से आएगा आपके पास MB बटे NQ। तो यहां से देखो AB बराबर, आपको चाहिए कौन सी बचा, ये बता AB बराबर, आप ये लिख सकते हो क्या, ये वाली देखो, ये AB प्लस PQ के बराबर क्या है आपके पास, BC बटे QR। अब देखो आप MB ये NQ, दूसरी आपके पास BC इसकी इसकी Q, ये दो तो त्रिभुज हमारे पास, देखो CMB ये रहा, दूसरा RNQ ये रहा। मतलब अब की बार ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, इन दोनों को तो सिद्ध करना था। तो यहां से देखिए ये दोनों भुजाएं हमने बराबर कर दी। अब दूसरा आप क्या कर सकते हो, कोण कौन सा, ये CMB बराबर किसके, RNQ के, कोण RNQ के आप लिख सकते हो 90 डिग्री है, समकोण है ना। तो आप लिखोगे अतः त्रिभुज CMB समरूप है त्रिभुज PNQ के, कौन से नियम से लिख सकते हो, SAS समरूपता से। बस इसी नियम से, देखो बोर्ड पे जगह नहीं इसलिए थोड़ा थोड़ा याद करके इधर से उधर चलना पड़ा हमें। तो आप जैसे जैसे आप क्लास को देखते हो वैसे वैसे उतारते चलना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रश्नावली 6.3 के हमारे जितने भी उदाहरण थे वो सभी हमने पूरे कर लिए हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो साथ में आपको क्या करना बच्चों, पीछे की वीडियो का उसे देखना ताकि आगे वाला आपको अच्छे समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ धन्यवाद।